1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? दोस्तों, हमारे देश की मीडिया अपनी हरकतों के कारण गोदी मीडिया कहलाने लगा है और जब इसे गोदी कह दिया जाता है तो तिलमिला सा जाता है। आगे वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। I'm grateful to you that you are upholding democracy because आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। I think this deserves a round of applause because आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। अच्छा, Having said that, नहीं, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे, और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और मैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो, शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड, बायस्ड, स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नहीं तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बना है, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहाँ लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया, और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे, 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल, 3 साल, 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? मनीष तिवारी जी, उस दौर में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे, और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप 40 साल के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं, आपने 2G के मामले को लेकर
आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी? एक्विटल हुआ कि नहीं? एक्विटल हुआ कि नहीं? हुआ। फिर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। भाई कैसी लगी? लेकिन 122 लाइसेंसेस कैंसिल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये भी आप बताइए ना। अच्छा, मुझे एक बात नहीं, बताइए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आप दूसरा सवाल करते हैं। अगर बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल हाँ। You are trying to become the journalist and you are making me the नेता. I am not contesting elections, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार हैं उनको नेता बनना पड़ता और जो नेता है उनको पत्रकार बनना अच्छा, पड़ता। चलिए तो मैं आपसे सवाल पूछूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने आपसे नहीं, पूछना मुझे- है कि आपने आम आदमी पार्टी का ये पहना हुआ है, मुझे- मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? मैं आपके एक सवाल- दूसरे को मैं- चोर, मैं- चकार बुला रहे हैं। मैं सीधा इसका जवाब दे देता हूं। हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है। ओ, ना, एक मिनट, अब सुन जिनको लीजिए। आप चोर कहते हैं, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं गजब बेइज्जती है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रश्न का जवाब लोकसभा में नहीं दिया और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हो। ये वास्तविकता है। तो अब और जो सवाल पूछते हैं पत्रकार और उनको मारपीट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो जहां हम बैठे हैं वहां वो केस क्वॉश करती है मेरी रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ। उस पर आपका कुछ देखिए, ऐसा है कि नबक्का जी, हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करते हैं, पर मैं दोबारा आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार करिए कि बहुत सारे लार्ज सेक्शंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया को आज गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई है। इसमें बहुत गंभीरता से आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। आप